जैसे कि हमें बताया गया है यूआरडीपीएफआई के द्वारा कि 15,000 लोगों के में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, और अगर हम बात करें तो 5 लाख हमारी पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से हमारे पास होना चाहिए 34। लेकिन क्या हमें दिख रहे हैं वैसे? हमारे पास तो नहीं होता उतनी फैसिलिटीज। और वैसे अगर हम प्राइमरी हेल्थ के बारे में देखिए, मैटरनिटी होम्स के बारे में देखिए, जनरल हॉस्पिटल के बारे में देखिए, तो वहाँ पे बताया गया है 30,000 से 50,000 लोगों में एक होना चाहिए। और हम अगर अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास 12 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ऐसा है नहीं। तो इस हिसाब से तो हमारी हेल्थ का मजाक बनाया जा रहा है। और ऐसे ही फिर हमें थाने म्युनिसिपल ड्राफ्ट के हिसाब से डिस्पेंसरी दिखाया जाता है 50,000 लोगों में एक होना चाहिए, और नर्सरी हो, गवर्नमेंट नर्सरी हो, गवर्नमेंट चिल्ड्रन वेलफेयर एंड मैटरनिटी हो, वो 1 लाख लोगों में एक होना चाहिए। और हमारे हिसाब से हमारे पास 5 होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो आपको तो पता ही है कि हमारे पास है या नहीं है, हमें वो फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यूआरडीपीएफआई, तो अगर हम टीएमसी के डेवलपमेंट प्लान को हम कंपेयर करें, तो ये हेल्थ सेंटर जो है हमारे टीएमसी का डेवलपमेंट प्लान कहता है कि हमें जो डिमांड है 51,800 डिस्पेंसरीज की डिमांड है हम लोगों को, लेकिन हमें मिल कितना है 536। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन है अराउंड 5 लाख, तो इसमें क्या हमारे लिए इतना सफिशिएंट है? देन हम अगर देखें नर्सिंग होम्स, जनरल हॉस्पिटल्स, तो ये 1,66,500 एकड़ में होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिल कितना है 536 एकड़। देन जनरल हॉस्पिटल्स कि तो हमें कोई डेवलपमेंट प्लान में कुछ बताया ही नहीं गया, उसका कुछ हिसाब ही नहीं दिया गया हमें डेवलपमेंट प्लान में। नेक्स्ट, अब हम हमारे शहर मुंद्रा की सिर्फ बात करते हैं। तो जैसे कौसा इलाका 44 की जो बताया गया है, मुंद्रा इलाका कौसा का, तो हम देखेंगे एमएमएडी का एरिया जो अंडर हमारा एमएमएडी जो पड़ता है उसके अपोजिट में वो एरिया बताया गया, जहाँ पे हमें डिस्पेंसरी, मैटरनिटी और हॉस्पिटल के लिए जो हमें अलॉट किया गया, गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो वहाँ पर उसमें कुछ शो कर रहा है कि डेवलप किया गया और कुछ जगह जो है वो म्युनिसिपल पर्पस के लिए रखा है, लेकिन उस जगह पे हमें ऑलरेडी वहाँ पर स्पेशली एबल्ड इंडियन बच्चे के लिए वो जगह, जैसे कि उम्मीद फाउंडेशन हम सबके बीच में है, हम जानते हैं, उसके अलावा कुछ जगह बची है जो म्युनिसिपल पर्पस के लिए। तो हम सब जानते हैं कि जो जगह बची है, तो जितने हमारे तादाद है और जितनी हमें हेल्थ केयर सेंटर्स की जरूरत है, क्या हमें वो जगह पे बनाकर दिया जाएगा? हम सब जानते हैं दिया जाएगा। नेक्स्ट, देन हमने जो हम स्टूडेंट्स ने डेवलपमेंट प्लान, मुंद्रा के डेवलपमेंट प्लान पे जब स्टडी किया, तो जो अभी बना है आने वाले सालों का, उसके अंदर जो हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स शो किया है, तो इनमें से ये 5 है। अब हम देखते हैं कि 4 एग्जिस्टिंग बताया है और एक जो है वो प्रपोज किया गया गवर्नमेंट ने। तो एक जो टीएमसी हॉस्पिटल है जो हमारे बीच में है एमएमएल में, जिसकी हालत तो हम सब जानते ही हैं। देन सेकंड कालसीकर और जीएमसी बताया गया जो कि प्राइवेट है। तो हम सबके मुंद्रा में, हम सबके दरमियान में कुछ हॉस्पिटल्स हैं अवेलेबल, लेकिन वो प्राइवेट है। और हम सब जानते हैं कि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। हमारे जो लोग हैं वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर इतने पैसे पे कर सके। हमारा सावित्री फातिमा फाउंडेशन है, तो जो गुफ्तगू की हमारी वुमेन्स है, उनपे हमने 200 वुमेन्स पे स्टडीज किया। जब उनसे हमने सवाल किए तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट लेडीज में डायबिटीज और बीपी की जो बीमारी कॉमन पाई जाती है। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि उनकी जो मेडिसिन वगैरह वो ले रहे हैं या नहीं, तो उनका कहना है कि वो तो कितने महीने से दवा ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है और हमारे आसपास उतने डिस्पेंसरीज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कि आपला दवाखाना, आई एम स्टाफ ऑफ आपला दवाखाना, तो वहाँ पर हमारे मुंद्रा में 4 क्लिनिक थी गवर्नमेंट क्लिनिक, जो कि बंद करा दी गई है। अब हम उसे गवर्नमेंट की कोताही करें या जो भी, जैसे हमारे शहर का मजाक बनाया जा रहा है, तो वो भी बंद कर दिया गया, क्योंकि जो स्टाफ गवर्नमेंट की हमें दी जाती है डिस्पेंसरीज, उसमें स्टाफ को सैलरीज नहीं देते 5-5 महीने 6-6 महीने, और उसमें मेडिसिन की सप्लाई जितनी नहीं हुई और उसे बंद कर दिया गया। और अब जब मुझे वो पेशेंट्स मिलते हैं, तो वो पेशेंट्स का कहना ये है कि आपके क्लिनिक कब खुलेगी, हमने 3 महीने 4 महीने से बीपी और डायबिटीज की मेडिसिन नहीं ली। और जो हमारे दरमियान में गवर्नमेंट
जो कि है हमारे स्टेशन के इलाके में पड़ता है। और नेक्स्ट स्लाइड, ये है हमारा स्टेशन का एरिया। मुंद्रा ब्रिज से जब हम ढलान के पास देखेंगे तो वहाँ पर एक ये लाइन में ये हेल्थ सेंटर जो बनाया गया है, तो वहाँ पर हमने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ पर जाके हम ऑन ग्राउंड जाकर देखते हैं कि वहाँ पर है या नहीं। तो जब हम ऑन ग्राउंड जाकर एक्सपीरियंस किए तो हमें ये देखा, वहाँ पर ऑलरेडी आलिशान बिल्डिंग बनाई गई है सैफ्रॉन एनक्लेव करके, और जिसपे ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने उस पे हेल्थ सेंटर करके बनना चाहिए करके दिया है, और उसमें ये बिल्डिंग बनी कर दी गई है। और जब हमने लोकल से मालूमात की तो उनको बस बोला गया है कि वहाँ पर हेल्थ सेंटर मिलेगा उन्हें, लेकिन अभी तक कोई हेल्थ सेंटर का नाम निशान नहीं है, और वहाँ पर ये बिल्डिंग है। तो क्या हमें लगता है कि वहाँ पर हमें मिलेगा इन फ्यूचर? लेट्स सी नेक्स्ट। देन एक और हमने देखा था कि प्रपोज किया गया है, मतलब फाइनली टीएमसी ने, गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा कि चलो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम इन्हें कोई हेल्थ केयर के लिए जगह दे ही देते हैं। तो अब वो जो प्रपोज किया गया है, हमने उधर पर जाके देखा कि अब हमें कौन सी जगह पे अच्छा वाला हेल्थ केयर मिलने वाला है। तो ये इलाका सेम है। तो ये इलाका पड़ता है रशीद कंपाउंड के इलाके, जिसके थोड़ा आगे ये देखिए आपको जो हमने जीआईएस किया है, सैटेलाइट व्यूज है, तो उसमें ऑलरेडी हमें डेंस बिल्डिंग दिख रही है। ऑलरेडी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें कई सालों से वो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें कई सालों से लोग रह रहे हैं। तो जो मतलब जो हमारा जो डेवलपर था, मैप बनाने वाला जो डेवलपमेंट है, उन्होंने क्या सोच के बनाया, मतलब इतना अच्छा हमारे शहर का मजाक कि उसमें तो ऑलरेडी बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, तो क्या हमें सच में उस जगह पे मिलेगा, हमें हेल्थ केयर मिलेगी? इसके और भी हमने व्यू देखे ऑन जाकर, तो वहाँ पर इस तरीके की बिल्डिंग्स है, ये सारी चीजें बनी है। तो अब हम सबको मिलकर सोचना है कि हम सबको अपनी सेहत की फिक्र है और हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए या नहीं। तो हम कब एकजुट होएंगे और कब हम अपने लिए स्टैंड लेंगे? तो अगर हम अपना हक मांगेंगे तो ही मिलेगा ना। तो हम सब चाहते हैं कि आप सब एकजुट